अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने 1 साल पहले जो आपको GHQ का प्लान बताया था, वो ईरान की इस जंग के साथ जुड़ा हुआ है और अमेरिका के साथ साथ इसराइल के साथ भी ताउन करने से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप हैरान होंगे? यकीनी तौर के ऊपर नहीं, लेकिन मैं सबूत रखना चाहता हूँ आपके सामने, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इनका प्लान क्या है और उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए ये आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए क्योंकि आपके मुस्तकबिल के साथ GHQ का प्लान जुड़ा हुआ है। अब मैंने पिछले साल जो है वो तकरीबन 1 साल पहले आप देख लीजिए, मुसलसल बार बार जो है वो मई के महीने में, अगस्त के महीने में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी। अब ये इन्फॉर्मेशन वाज़े तौर के ऊपर ये बताती है कि GHQ सदर जो है वो प्रेसिडेंसी जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, मतलब 28वीं तरमीम करना चाहता है। और 27वीं तरमीम के अंदर ये प्लान तो था कि वो यही काम कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि पीपल्स पार्टी ने दे हैड पुट देयर फुट डाउन ऑन इट। और आसिफ अली जरदारी ने ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, बिकॉज़ सदर पाकिस्तान वो ख़ुद है। और इस तरमीम में नए सूबे बनाने का प्लान भी था, और अगर नए सूबे बन जाते हैं तो तब भी, और 18वीं तरमीम को रिवर्स करने का प्लान भी था। और सदर के पास ये पावर आ सकती है कि वो जो ज़िया-उल हक ने पावर अपने आप को दी हुई थी कि किसी भी हुकूमत को किसी भी वक्त वो गिरा सकता है, मतलब सदर जो है वो असल पावर होल्डर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वंस यू मेक दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद क्या होता है कि ज़ाहिरी बात है कि सदर को इलेक्ट भी तो इसी असेंबली ने करना है। इस असेंबली को काबू करने के लिए आपको असेंबली में मेजॉरिटी चाहिए। नून लीग तो ऑलरेडी इनके चपरासियों के तौर के ऊपर काम कर रही है, उसके अवज़ उनको फ़िलहाल तो फेडरल गवर्नमेंट भी मिली हुई है और पंजाब की हुकूमत भी इन्होंने दी हुई है। पीपल्स पार्टी को मसला है, PTI इमरान ख़ान के जब तक ज़ेरे असर थी तो उनको मसला था। अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का जो वक्त है वो करीब आन पहुंचा है, जो मेरे पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं। इन इतलात के तहत ज़ाहिरी बात है कि एक तरफ तो एक पॉलिटिकल गेम खेला जाएगा, दूसरी तरफ इंटरनेशनल गेम जो ऑलरेडी खेला जा रहा है। ईरान की जंग, शहजाद अकबर साहब जैसे लोगों ने बात की कि लगता है कि ईरान की जंग वाला जो है पहले दिन से कोई बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बराह रास्त उनको पड़ गई। क्यों पड़ गई? देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अब मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग करता चला आया हूँ। मेरे YouTube @SoldierSpeaks रीलोडेड की वीडियोज़ में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें वाज़े तौर के ऊपर अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सोर्सेज ने यह दावा किया कि ट्रंप को इस जंग के अंदर जाने का मशवरा तो इसराइल ने दिया था। इसराइली इंटेलिजेंस मूसाद ने यह कहा था कि जो है वो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे, तो आप फौरी तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पे पहुँचें और हमला करें ईरान के ऊपर और उनसे जो है वो लें वेपन्स, जो है वो वापस लें। लेकिन जो ओवरऑल जो हालात हैं, इन हालात के अंदर जो वाक़यात हैं उनके अंदर वो मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे जो है लोग गुज़र रहे हैं और उनके जो है वो पेट डॉग्स को मैं पसंद आ गया था। और एक बात है, करना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर जो है वो जानवर किसी को पहचानता है तो तभी उसके पास जाके उसको प्यार करता है, नहीं तो उससे दूर ही रहता है। अगर उसकी रूह जो है उसको अच्छी लगती है तो वो करीब आता है, और मेरे साथ ये अक्सर होता है और मुझे खुशी होती है इस बात से। लेकिन बहरहाल मैं हैवानों की बात नहीं कर रहा, मैं पालतू जानवरों की बात कर रहा हूँ। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सोर्सेज का ये दावा था कि जनाब मूसाद ने हमें कहा, नेतन्याहू ने हमें कहा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सदर ट्रंप को कहा कि इनके ऊपर अटैक करें। सदर ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल से पूछा, क्योंकि उसकी ईरान की रिपब्लिकन गार्ड कोर के अंदर, जो मैंने आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने गुज़श्ता लाइव स्ट्रीम के अंदर भी जो बात की है, बड़ी वाज़े तरीके से मैंने बात की है कि देखो जी, ईरान के साथ जो है वो अब फॉक्स न्यूज़ जो कि रिपब्लिकन माउथ पीस है, सदर ट्रंप का अपना माउथ पीस भी है, रूपर्ट मर्डॉक की एम्पायर का हिस्सा है, उसने कहा कि आसिम मुनीर पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असल में तो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के साथ इसके बराह रास्त ताल्लुक़ हैं। तो इसलिए ये ताल्लुक़ की वजह से
अमेरिका को पता है कि ये ईरान का दामाद बना हुआ है ज़बरदस्ती का और इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो इससे पूछा गया कि और ये DGISI भी रहा है कि ईरान के पास क्या वाकई न्यूक्लियर वेपन्स हैं और क्या वो अटैक कर सकते हैं। इस बंदे ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, आसिम मलिक ने भी, ISI वाले ने भी, ज़ाहिर बात है वो नौकर है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर ने अमेरिका को कहा कि हाँ सर बिल्कुल हैं मुसाद वाले, इजराइल वाले, नेतन्याहू ठीक कह रहा है, और इसलिए इन्होंने ईरान के ऊपर चढ़ाई की। ये दावा किया गया अमेरिकन सोर्सेज का, अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, मैंने इसको रिपोर्ट किया। अब दावा सच है या नहीं सच, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ कि अमेरिका चढ़ दौड़ा ईरान के ऊपर, उन्होंने अटैक भी किया, और एक जंग जो आप पिछले तकरीबन 45 से 47 दिन चली, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो महंगाई के तूफ़ान का सामना कर रही है। न सिर्फ महंगाई का तूफ़ान, बल्कि उसके साथ आने वाले वक्त में कहत के तूफ़ान का भी सामना इस वक्त कर रही है, और इसकी वजह से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। हालांकि सदर ट्रंप ने, आपको पता ही है कि रात को बैठ के उनको जो जिस तरह ट्वीटें आती हैं, जिस तरह वो लगता है कि कब्ज़ लगा और अचानक खुल जाए, तो उस तरह एक तूफ़ान जो ब्लिट्स आया ट्रुथ सोशल की पोस्ट का, उसका मैंने पोस्टमार्टम भी किया। उसके ऊपर जो है वो सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब तो हम जीत चुके हैं, और अब तो फेवरेट फील्ड मार्शल को भी शुक्रिया और उसकी अर्दली को भी शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन अगले ही दिन ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। लेकिन वापस जक्स्टा पोजीशनिंग हो रही है, वापस जाइए तो पाकिस्तान और इसराइल की मिली भगत की वजह से ही जो है ये हमला किया गया। अब पाकिस्तान ने अपने जो आसिम मुनीर ने अपने ससुराल जो ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है, उस ताल्लुकात को जाके अमेरिका में प्रेजेंट किया कि हजूर मैं हाज़िर हूँ, मैं आपकी जो है वो आपको फ़तह का जो इस वक्त अमेरिकन पब्लिक नहीं मान रही कि आप जीत चुके हैं, वो तो तभी मानेगी जब ईरान मानेगा कि हाँ हम हार चुके हैं, या ऐसी इंडिकेशन, ऐसी डील साइन करेगा जिसको आप बेच सकें कि आप जीते हैं। तो उस तरह की डील बेचने के लिए, ये बातचीत करने के लिए जो है अब आसिम मुनीर एक्टिवेट हुआ। आसिम मुनीर को दुनिया के अंदर अखबारों में छापा गया, ग्लोबल पीस मेकर है, गार्डियन में स्टोरियाँ छपवाई गई, उसके अलावा दुनिया के जो भी अखबार हैं वहाँ पे छपवाई गई स्टोरियाँ के एक डिक्टेटर जो अपने मुल्क के अंदर कत्लेआम करवाता है, वो कैसे यहाँ पे जाके जो है बड़ा प्रधान बन रहा है दुनिया का, और ग्लोबल पीस मेकर बन रहा है, और ग्लोबल पीस की बात कर रहा है। तो अब पुराने गुनाह सारे धोने की भी डोमेस्टिकली भी एस्पेरांडो ब्रिगेड ने उसके ऊपर कोशिश शुरू कर दी। लेकिन ये सब कुछ करना इसराइल की मदद के बगैर क्या मुमकिन था? ये मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट्स के अंदर बता दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इंटेलिजेंस ओरिजिनली इसराइल ने दी थी, और इसराइली इंटेलिजेंस कभी भी कोलैबोरेट किए बगैर जो है उसके एक्शनेबल उसको नहीं माना जाता इंटेलिजेंस सर्कल्स में। और आसिम मुनीर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है सारी उम्र, और ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। जो जितना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड है उतना ही अच्छा जो है वो तगड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर होगा, इंटेलिजेंस ऑपरेटर होगा। तो आसिम मुनीर को ये बात पता थी, और आसिम मुनीर ने इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर बात है अब इसराइल के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन थी या नहीं थी ये तो आप बताएं, क्या नूरा कुश्ती इसराइल इस वक्त कर रहा है ये तो आप बताएं। लेकिन बहरहाल इसराइल की जो कोऑर्डिनेशन थी वो उसने ये अपनी ज़ाती जो है अपनी ट्रंप के कैंप के अंदर घुसने के लिए काम किया, ये आप बताएं। अब क्या GHQ के प्लान से इसका ताल्लुक है? तो GHQ का जो प्लान है वो तो बड़ा क्लियर था कि हमने जो है वो 27वीं तरमीम में ही काम खिंच जाना है, लेकिन आसिफ अली जरदारी राज़ी नहीं हो रहा था। तो आसिफ अली जरदारी साहब को राज़ी करने के लिए जो है आसिफ अली जरदारी की एक ताज़ा फ़ाइल तैयार की गई, क्योंकि पुरानी फ़ाइल तो वो सदारत में आने से पहले उसको साइड पे मार चुके हैं, और इस डील में वो इम्यूनिटी भी ले चुके हैं, और इम्यूनिटी के अलावा तमाम मुकदमात बंद करवा चुके हैं, शरीफ भी बंद करवा चुके हैं। शरीफों की भी नई फ़ाइल जो है वो तैयार की जा रही है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की एक नई फ़ाइल तैयार की गई। और आसिफ अली जरदारी साहब हमारी मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक सेक्टर कमांडर सिंध के जो हैं ISI के ब्रिगेडियर एजाज़ अब्बासी, अब ब्रिगेडियर एजाज़ अब्बासी के ज़रिए आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत से जो हैं वो काम ऐसे करवाए हैं जो कि वैसे नहीं हो सकते। आपको पता ही है कैसे होते हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर।
अब एजाज़ अब्बासी जो है वो अगर उनको, और एजाज़ अब्बासी ने मुबैना तौर के ऊपर ठीक ठाक इसके ऊपर माल भी बनाया नहीं बनाया ये तो पता चल जाएगा। ऐसी चीज़ें जो है वो छुपी थोड़ी रहती हैं। अगर यहाँ पे सेक्टर कमांडर्स जो हैं ISI के, वो बादशाहों वाली ज़िंदगियाँ रिटायरमेंट के बाद गुजारना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े बड़े जो है गोल्फ़ क्लब्स में, रया गोल्फ सिटी के अंदर, वो रया फिटनेस सेंटर्स के अंदर, मल्टी स्टोरी टावर्स में कमर्शियल प्लॉट्स लेके वो बैठे होते हैं, अपने गार्ड्स लेके साथ फिर रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो बचे हुए हैं, तो कहाँ से इतनी मालो दौलत उनके पास आई? इसी तरह के कामों की वजह से आई होती है। किसी को कोई मियाँ मिठू दे देता है और किसी को जो है वो जरदारी साहब दे देता है, तो ज़ाहिर बात है कहानी तो ये है, मौजूद है। लेकिन उनकी लॉयल्टी हमेशा वो माल हज़म करने के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ ही रहती है, फ़ौज के साथ ही रहती है, क्योंकि फ़ौज ही उनको फाइल लगा सकती है, उनके ऊपर इंक्वायरी खोल सकती है। बाकी ब्लडी सिविलियंस की तो कोई औकात नहीं है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, के वो इनको हाथ लगा सकें। तो फिर ज़ाहिरी बात है कि लॉयल्टी अगर फ़ौज के साथ रहती है तो जरदारी ने जो काम करवाया उसका, उसने जो कुछ लिया उसका हिस्सा दिया होगा ऊपर भी, लेकिन उनकी फ़ाइल साथ साथ बना के रखी गई है। जरदारी साहब को इसीलिए जो है वो अब वार्निंग दी जा रही है, हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हो गई है कि जनाब आपने जो कुछ एजाज़ अब्बासी के ज़रिए करवाया है, अब वो सारा अब भुगताने का वक्त आ गया है। अब आपको जो 28वीं तरमीम में सपोर्ट करनी पड़ेगी। नए सूबे न बने सही, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे कराची का जो एक फ़ेडरल स्टेटस उसको दे दिया जाएगा, ताकि उसका रेवेन्यू अगला कर्जा वापस करने के लिए जो चीनियों से उठाना चाहते हैं वो इस्तेमाल किया जा सके। असल कहानी तो पैसे की है ना जी, रेवेन्यू की है। और 18वीं तरमीम में जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था उसको रिवर्स करने की है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद पिंडी बैठ के कंट्रोल की जाए, सदर अपना बिठाया जाए, आसिफ अली जरदारी को साइड पे किया जाए, सदर फौजी आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को बिठाया जाए, जो कि इस वक्त तमाम आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कब्जा करके बैठ चुका है 27वीं तरमीम के अंदर, और उसके ज़रिए बजट जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए, पैसा अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए, पॉलिसी अपनी मर्ज़ी से चलाई जाए। अब इसके लिए आसिफ अली जरदारी एक बहुत बड़ी रुकावट था, उसको काबू कर लिया गया। नून लीग पहले इनके नौकर हैं साले, उनको तो पहले से इन्होंने काबू किया हुआ है। लेकिन PTI इमरान खान की ट्वीट्स जब तक आ रही थी, उनकी कम्युनिकेशन आ रही थी, तो उस वक्त तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि PTI के अंदर कोई जुर्रत कर जाता ये वोट देने की। लेकिन अब PTI में इमरान खान से राब्ता तोड़ के माइनस इमरान खान PTI चलाई जा रही है, और इसीलिए ISI स्पॉन्सर्ड मीटिंग्स करवाई जा रही हैं। ये ISI स्पॉन्सर्ड मीटिंग है जो मौलवी महमूद ने अपने घर के अंदर करवाई है। जॉइंट एक्शन कमेटियाँ जो बना रहे हैं, इनका मेन मकसद GHU का यही प्लान है कि आपने फेडरल गवर्नमेंट पे अब आइनी कब्ज़ा करना है 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम। लेकिन 28वीं तरमीम पे चाइना को तो मैंने आपको बताया कोई एतराज़ नहीं है, अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका की सपोर्ट तभी मुमकिन है जब ईरान के साथ डील हो जाए, जो इस वक्त बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन बनी हुई है। और उसके लिए दौड़ भज जो है वो आसिम मुनीर बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है कि किसी तरह ईरान के साथ डील फाइनलाइज हो जाए। इसीलिए ये होटल शोटल खाली करा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर के जनाब मैरियट भी खाली करा लो, और मैरियट के अलावा सरीना भी खाली करा लो, और हम जो भी करो ना, हमने ये डील करवा के छोड़नी है। इनकी डेस्परेशन इसलिए ग्लोबल पीस मेकर के लिए नहीं है, इनकी डेस्परेशन इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ डील पे डिपेंड करता है कि अमेरिका 28वीं तरमीम पे खामोश रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि 28वीं तरमीम इफेक्टिवली जो है इट इज़ अ टेक ओवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर 28th अमेंडमेंट के लिए और अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका इसके ऊपर राज़ी नहीं है अभी तक। तो ये अंदर खाते इनका प्लान चल रहा है, और इस प्लान के ऊपर अगर सिर्फ एक ही स्टॉप है, या तो आवाम जो है वो इसके ऊपर इनकार कर दे, या जो है वो किसी ना गैरत जाग जाए पीपल पार्टी की, जिनकी फ़ाइलें जो है उनकी गैरत से ज़्यादा बड़ी अभी तक हो चुकी हैं, और ज़ाहिरी बात है, या नून लीग की गैरत जाग जाए। लेकिन वो 17 सीटों की पार्टी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब जो है वो उस पर कब्ज़ा करके बैठी है, उनकी गैरत कहाँ से जागेगी जनाब? तुसी चंगी गल्लां कर दो, इस तरह नहीं हो सकता। अगर कोई बात ऐसी करता है तो इट्स नॉट गोना हैपन। लेकिन फिर इसका सद्देबाब क्या? आम आवाम क्या करे? आम आवाम बैठ के जब पिट स्यापा डाले, वेल पिट स्यापा डालने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। पिट स्यापा ही डाल दे आवाम, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। जो स्ट्रीट्स कंट्रोल करेगा वो
हुकूमत कंट्रोल करेगा, और अगर स्ट्रीट्स जो हैं वो फ़ौज के कंट्रोल के अंदर हैं और आवाम पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर रही, तो उनके पास बाकायदा तौर के ऊपर ये जवाज़ मौजूद है कि सर जी एवरीबडी इज़ हैप्पी, कोई फ़र्क नहीं है, हमने सब कुछ कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है, GHQ बताएगा और GHQ अल्टीमेटली अपना प्लान जो है वो चला देगा। अब आपने फ़ैसला करना है कि आप अपना मुस्तकबिल जो है वो क्या ब्लडी सिविलियन बन के ही गुजारना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी आए, एक जमहूरी मुल्क वापस आए। जो वाइब थी इमरान ख़ान के दौर में, 6% तरक्की करी थी, पूरी दुनिया पाकिस्तान आ रही थी, इज़्ज़त थी पाकिस्तान की, वो हो, या एक इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ मिलके एक जो गाजरों का इस वक्त आपको पता है ना, फ़ौजियों को गाजरें मिल गई हैं और फ़ौजी गाजरों के ट्रक के आगे नाच रहे हैं। अब आप फ़ैसला कर लें कि आपने फ़ौजियों की गाजरें जो हैं वही टोनी है, या आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है। ये सोच लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर निकलने वाले भी हालात जो हैं आजकल ख़राब होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है। उसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे कि मैं मज़ीद तफसीली बातचीत करूँ तो ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।